नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी की ये सीट सपा भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। सीएम योगी पिछले 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा 2 बार कर चुके हैं। करीब 25 वर्ष से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांटे के मुकाबले वाली सीटों में शुमार है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 से सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ आयोजित होने वाला है। इससे पहले सीएम योगी के निर्देश पर राजधानी के अति महत्वपूर्ण 1090 चौराहे पर भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजधानी के अति महत्वपूर्ण 1090 चौराहे पर उत्तर प्रदेश की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी डबल इंजन सरकार में न मणिपुर एक है और न ही सेफ है। मई 2023 से मणिपुर अल्पनीय दर्द बंटवारे और हिंसा से गुजर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता करीब सुमैया ने विभाजनकारी टिप्पणी के लिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इसकी कार्रवाई पर बात करते हुए भाजपा नेता ने बताया कि चुनाव अधिकारी ने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी की विभाजनकारी टिप्पणियों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्ष गायकवाड़ और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को एक्स पर श्रद्धांजलि दी। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हंगामे से किसी तरह बचकर पूर्व सांसद पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। पूर्व सांसद नवनीत राणा की एक जनसभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे हिंसा का भयावह रूप आज देखने को मिल रहा है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों विचलित करने वाले हालात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए जाने अवसर पर इस अभियान में भाग लेने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों से माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने और एक स्थायी गृह में योगदान देने का आग्रह किया। मणिपुर में हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम लागू किया गया है, जिसको लेकर मणिपुर सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों से सशस्त्र बल अधिनियम की समीक्षा की जाए और उसे वापस लिया जाए। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का स्मरण दिवस है। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहेब ने हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़ा, उनके विचार हैं अभी भी हमारे साथ हैं। इस चुनाव में हम बाला साहेब के विचारों के लिए खड़े रहे। बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी ताकि महाराष्ट्र में धर्म की रक्षा हो, यहाँ के मराठियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो, हमारे विचार की रक्षा हो, हमारे अधिकारों की रक्षा हो। बाला साहेब ने की थी बात, खतरे में है महाराष्ट्र। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा, हमारे विचारों की रक्षा, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी, उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। यहाँ से महाराष्ट्र का रोजगार, महाराष्ट्र का उद्योग सब कुछ छीन कर कोई लेके जा रहा है। ऐसे में अगर हमको याद आती है तो बाला साहब ठाकरे जी की याद आती है। हमारा स्वाभिमान अगर हमको बरकरार रखना है तो बाला साहब ठाकरे को हमको कभी नहीं भूलना है। इसलिए आज का दिन उन्हें याद करने का है, उनके विचारों को याद करने का है और हम जरूर उनका विचार लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।